अगर आप कोई भी बिजी प्रोफेशनल हो या फिर बहुत ही कम समय में बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कंटिन्यू वॉचिंग। गुड सर। सर अब हम कुछ ऐसे कम्युनिटी के क्वेश्चंस कह लो, मिथ्स कह लो या क्वेश्चंस कह लो, बहुत डाउट्स हैं कम्युनिटी में। कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, फ्रेंड्स कुछ कहते हैं। अब हम कुछ वो क्लियर करना चाहेंगे। डेफिनेटली मैं तो खुद चाहता हूँ कि मिथ्स क्लियर हों। बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं फिटनेस इंडस्ट्री को लेके, बिल्कुल सर। और स्पेशली आज की डेट में जितने इन्फ्लुएंसर्स आ गए उनको सबसे बड़ी बात ये मैं फील करता हूँ कि आज की डेट में जिसने खुद जिम लगा लिया ना, वो सोचता है मैं किसी और को भी लगवा सकता हूँ। बिल्कुल सही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। हर बंदा यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, उसके पास नॉलेज है नहीं है। और सबसे जो हार्ड पॉइंट, मतलब हार्ड बात है, वो ये है कि कोई चेक भी नहीं है इसके ऊपर। नॉलेज इतनी अबंडेंटली अवेलेबल है, देयर इज नो चेक ऑन इट कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इन्फ्लुएंसर्स को तो ना कुछ चाहिए, कोई गाइड करने वाला तो चाहिए आपको, Right. आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाओ। सर सबसे पहला जो कॉमन एक मिथ है, क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है? पहले तो ऑडियंस को आप बता दीजिए कि व्हाट इज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन सर्जरी से हो सकती है, बट फिटनेस लाइन में नहीं हो सकती। इट्स अ मिथ। ये लोग कहते हैं कि अगर आपको स्टमक का फैट कम करना है तो बस आप एब्स लगाई जाओ और वो कम हो जाएगा। मैं आपके लिसनर्स और व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये मिथ है। एंड एब्स लगाने से तो कभी एब्स, मतलब आपकी कभी बेली फैट कम ही नहीं होती। ये सबसे 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 बड़ा फैक्ट है कि आप जितने भी एब्स लगा लो, आपकी बेली फैट कम नहीं होगी। बेली फैट कम करने के लिए आपको एक सिंपल एक प्रोग्राम चाहिए, जो बॉडी का एक सिंपल रिजर्वॉयर है। आपकी बॉडी फैट क्यों स्टोर करती है? क्योंकि आप एक्सेस में खा रहे हैं, तो बॉडी ने उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है। बेली पे ब्लड फ्लो कम होता है, वो सबसे लास्ट में वहाँ से उठाएगी, चाहे जिसकी भी बॉडी है। किसी का थाई पे वेट ज़्यादा हो रहा है, किसी का बेली पे ज़्यादा हो रहा है, बट ये सबसे ज़्यादा जो वेट लॉस, जो फैट लॉस करना है, बेली फैट सबसे लास्ट में कम होती है। अच्छा। सबसे पहले आपके शोल्डर्स, चेस्ट, आप कभी भी देखना कि अगर कोई वेट लॉस कर रहा है, वो आपको वीक लगने लग जाएगा और उसकी बेली फिर भी बच जाएगी। राइट। कभी भी देखना। सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल जो बर्निंग क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे आपने बताया आप 14-15 की एज से आप जिम जा रहे थे, पर पेरेंट्स छोटी एज में बच्चों को जिम जाने नहीं देते। वो कहते हैं हाइट पे इफेक्ट होगा। वो क्या सही है सर कि छोटी एज में अगर आप जिम लगा रहे हैं तो वाकई हाइट छोटी रह जाती है कि नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे को पूछा। मतलब ये एक बहुत बड़ी मिथ है दैट जिम जाने से हाइट छोटी हो जाती है। पहले तो लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जिम इज़ नॉट समथिंग कि जिसके अंदर आपको जाके एक्सरसाइज वही करनी है जो आप, मतलब जैसे बॉडी बिल्डर बनते हैं। ये उस टाइम की मिथ है जब लोग ये सोचते थे कि जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना है। जिम इज़ अ फैसिलिटी जिसके अंदर आप एक अपना गोल लेके जाएंगे, और गोल लेके जाए, मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स कर रहा है। अभी कोई, जैसे आप देखेंगे यूएस, कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए विच यू आर गोइंग टू गेट इन द जिम। सो अगर ये चीज़ें सच होती तो फिर वो लोग क्यों उनको छोटी एज में उसमें डालते हैं जिम में? सो दिस इज़ अ मिथ। बट येस, अगर आपका बच्चा छोटा है, उसको मैं आई ऑलवेज रेकमेंड कि उसको गेम खेलनी चाहिए। गेम के लिए जो तैयारी करनी है, वो जिम के अंदर जो सपोर्ट चाहिए, वेट चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ें आप करने के लिए जिम में आइए। बट अगर आप जिम वैसे लगाना चाहते हैं तो उससे बेटर गेम है। गेम के बाद जिम करेंगे आप। बेसिकली पेरेंट्स का ये रहता है कि वो बच्चा जाएगा जिम में, वेट ट्रेनिंग करेगा और उससे हाइट कम होगी। तो इज दैट द केस? नहीं, हाइट पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ अबाउट इट। कि अगर 14 साल का बच्चा जाएगा मैं वेट आपके ट्रेनिंग सामने करेगा। बैठा हूँ 14-15 साल का, अगर मेरी हाइट छोटी होती ना, फिर बिल्कुल इट्स अ मिथ। यस, जिम्नास्टिक्स के अंदर फर्क पड़ता है हाइट के ऊपर, बट देयर इज नो, मैं आपको बात ये बताना चाहूँगा दैट हाइट आपके जेनेटिक्स पे जाएगी। देन सेकंड, आप किस तरह की स्पोर्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी उस स्पोर्ट के लिए अपने आप को तैयार करेगी। दीज आर ऑल जेनेटिक्स। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ पे हाइट छोटी क्यों होती है? ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके
मतलब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास रहें. दैट इज देयर इज अ रीजन. आप पहाड़ के अंदर कभी भी जाएंगे, यू विल नॉट फाइंड टॉल पीपल देयर. कॉमनली दे आर नॉट टॉल. अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे, वहाँ पे डार्क स्किन वाले लोग मिलेंगे आपको. बॉडी एडजस्ट करती है और अडेप्ट करती है टू काइंड ऑफ वर्कआउट और काइंड ऑफ मूवमेंट और काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू हैव. ओके. सो दैट इज द पैरामीटर फॉर दिस थिंग. और जो मिथ थी वो बॉडी बिल्डिंग की थी. बॉडी बिल्डिंग आप छोटी एज में कर रहे हो. अर्नोल्ड की बात करें, ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13 आई थिंक. वो भी 6'2", 6'1" है. मतलब ये बेसिकली दीज आर ऑल मिथ्स. इट्स नॉट अ फैक्ट. थैंक यू सर. तो देख लीजिए सारे पेरेंट्स, हमारे सामने लाइव एग्जांपल है. अपने बच्चों को मत रोकिए जिम जाने से, उनको जाने दीजिए. पर राइट प्रोग्राम होना बहुत हाँ, जरूरी है. बिल्कुल. इट्स नॉट समथिंग कि आप ऐसे ही चले जाएंगे जिम में. प्रोग्राम गोल होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोस्टली फिर से पेरेंट्स ही में कहते हैं कि सुबह उठो, बच्चों को कहते हैं सुबह उठ के जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो. जनरली नोशन यही है सोसाइटी में कि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट. इज इट सो? क्या हकीकत है ये? मैं पर्सनली आपको अगर बोलूँ तो येस, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग. उसकी मैं आपको जो रीज़न बताऊंगा वो ये है कि आई हैव डेटा दैट सेज जो सुबह लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा रेगुलर रहते हैं. दे आर मोर कमिटेड टूवर्ड्स देयर हेल्थ. इवनिंग तक पहुँचते पहुँचते आपकी बॉडी वैसी ड्रेन हो जाती है. उस टाइम पे आपकी वो एनर्जी और परफॉर्मेंस लेवल नहीं रहता. देयर इज़ ऑक्सीजन दैट इज़ देयर इन दी एयर, वो उसकी लेवल कम हो जाता है. एंड आजकल तो रात के टाइम पे भी लोग जिम लगा रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू दी जो हमारी लाइफस्टाइल पैटर्न है ना. अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे देन सनसेट एंड सनराइज के साथ बॉडी चलनी चाहिए. सो सनराइज के टाइम पे आप यू विल बी एट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स. उस हिसाब से आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए. बट एज सच देर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न कि आपको सुबह करना है या इवनिंग करना है. बट जैसे अगर आप सुबह चूज़ करेंगे आप ज़्यादा रेगुलर होंगे, आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी और आपकी जो लाइफ है वो बेटर होगी. ये साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% ये डेटा है इसका मेरे पास.